सर, मुर्शिदाबाद में जो प्रेजेंट सिचुएशन है, कैसे देखते हैं आप प्रेजेंट सिचुएशन को? वायलेंस हुआ था, उसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस? कहीं भी हो, वायलेंस हो या दंगा हो या डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत हमारे लोग मुसीबत में आए, तो ये वाकई बहुत निंदनीय है, बहुत दर्दनाक है। हम इसकी कभी भी इससे सहमति नहीं जता सकते। हम हमेशा इसकी निंदा करेंगे। ये सही नहीं है समाज के लिए। समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए, लेकिन समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, करवाया जा रहा है कुछ लोगों के जरिए। यहाँ पे सर्वधर्म समभाव होना चाहिए। देश में जो भी भारत माँ की संतान है, चाहे किसी जाति, जात या मजहब का हो, वो अपने भारत की संतान है, भारत माँ की संतान है, और सबका बराबर रूप से सबका सम्मान होना चाहिए, सबको प्यार और अधिकार मिलना चाहिए। बहरहाल जो मुर्शिदाबाद में हुआ है या मुर्शिदाबाद में जो करवाया जा रहा है, मुझे साफ दिखता है कि इसके पीछे पॉलिटिकल साजिश है या षड्यंत्र है, या कुछ लोगों का, हमारे दोस्तों का, दूसरी पार्टी के दोस्तों का बहुत ही ये डेस्परेशन है, बौखलाहट का मूव है। अभी चुनाव नजदीक है और ये लोग जिस तरह से कर रहे हैं, पहले इन्होंने दीदी और दीदी से शुरू किया था। बंगाल पे बहुत दिनों से नजर है, क्योंकि बंगाल में आज तक इनकी दाल नहीं गली है। भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों की आज तक बंगाल में दाल नहीं गली है। इसलिए शुरू से आप देखें, कभी दीदी और दीदी करके अपमान करने की कोशिश करते थे, कभी दीदी और दीदी के तरफ वो मजाक या मखौल उड़ाने की कोशिश करते थे कह के। उसके बाद देखिए बुरी तरह हारे वहां पे। उसके बाद जनता ने जवाब दिया, बंगाल की जनता ने ममता जी के नेतृत्व में। ममता जी यकीनन आज देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री तो खैर हैं ही, उसके अलावा सबसे प्रोमिनेंट हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हैं, सबसे कद्दावर नेता हैं। शेरनी बंगाल की हैं, लेडी ऑफ सब्सटेंस हैं, ऐसी हैं ममता बनर्जी। इनकी तिलमिलाहट देखने में आती है, इनके प्रति तिलमिलाहट देखने में आती है भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों का। और फिर उसके बाद उन्होंने शुरू किया कितने खेल नहीं गिरे। जब आसनसोल से हम चुनाव लड़ रहे थे, देश में एक ही चुनाव था उस वक्त, पूरा उपचुनाव पूरे भारतवर्ष में एक ही था, वो था आसनसोल का। इन्होंने क्या अपने सारे घोड़े छोड़ दिए थे। उसके बावजूद क्या हुआ, बहुत मुंह के बल गिरे और हम रिकॉर्ड मतों से वहां विजयी हुए ममता जी के नेतृत्व में। और आसनसोल और बंगाल की जनता ने दिखा दिया इनको कि नहीं दाल गलेगी इनकी। उसके बाद आपको याद होगा, संदेश खाली में फिर फंसाने की कोशिश कर रहे थे। संदेश खाली में जिस तरह से उन्होंने वीडियो बनाया, नकली वीडियो, बाद में सब खुल गया, पता चल गया, उन पे ही आके गाज गिरी। और वो दीदी संदेश खाली में और जिसको संदेश खाली से चुनाव हीरोइन बनाकर चुनाव लड़ाया, वो पॉलिटिकल हीरोइन बनाकर चुनाव लड़ाया, वो भी चुनाव हार गई वो। और उसके बाद लोगों पर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया संदेश खाली में। उसके बाद अगर आपको याद हो, कुछ लोगों ने बहुत भड़काने की कोशिश की। हालांकि जो हुआ बहुत जघन्य था, बहुत शर्मनाक था, बहुत दर्दनाक था। वो आरजे कर मेडिकल कॉलेज का किस्सा हुआ, यानी पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में उसकी भर्त्सना हुई और चर्चा हुई। और वो को जितने बढ़िया तरीके से ममता जी ने हैंडल किया, दीदी के तौर पे, लेडी के तौर पे और चीफ मिनिस्टर के तौर पे, बहुत सराहनीय, प्रशंसनीय रहा, बहुत ही अभूतपूर्व रहा। वो वहां भी जीत कर आई सामने। अब नहीं चला है कुछ, तो अब चुनाव की घड़ी आ गई और अब शुरुआत की है इन्होंने मुर्शिदाबाद में जिस तरह से इन्होंने बात अब बढ़ाई है, एक नैरेटिव पेश करने की फिर से कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू खतरे में है या हिंदू मारे गए वहां पे। अभी शुरू में मैंने कहा कि जो हमारा अपना है वो किसी जाति या धर्म का हो, वो भारत माँ की संतान है। और वहां पे हिंदू अगर मारे गए हैं तो एक हमारा मुस्लिम परिवार का लड़का भी मारा गया वहां पे। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। हर तरफ चर्चा हो रही कि 2 हिंदू मारे गए, 2 हिंदू मारे गए हैं, एक मुसलमान मारे गए। बहरहाल ये सब हमारे भारतीय मारे गए। और देखिए उसके बाद ये जब हो रहा है, यहाँ पे जो लोग पकड़े जा रहे हैं उसकी चर्चा कम हो रही है कि उसमें 130 लोग जो पकड़े गए हैं, वो लोग जो बाहर के लोग हैं, उनकी भाषा इतनी साफ है। वहां मुर्शिदाबाद में ज्यादातर लोग वहां के हिंदी और जो
हिंदू परिवार हो, मुसलमान परिवार हो, ज्यादातर लोग बंगाली बोलते हैं और खासकर मुर्शिदाबाद में तो बहुत ज्यादा ही बंगाली बोलते हैं लोग ये करके। हालांकि बंगाल आज कॉस्मोपॉलिटन हो चुका है, तो उसके बावजूद वहां पे इंटीरियर में आप देखेंगे बंगाली भाषा की बहुत प्राथमिकता है। और यहाँ पे 130 लोग जो पकड़े गए हैं ये बहुत साफ भाषा बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, हिंदुस्तानी बोल रहे हैं, हिंदी उर्दू मिक्स बोल रहे हैं। और ये जो है साफ बताता है कि ये लोग या तो बाहर के हैं या शायद बाहर से लाए गए हैं। तो बहुत सारी बातें जो दबाई जा रही अब लोगों के सामने खुल कर सामने आ रही हैं ये। सो मैं कहूंगा ये षड्यंत्र है, एक चाल है रूलिंग पार्टी की, खास केंद्र के रूलिंग पार्टी की। इसलिए वो मांग करते हैं हमेशा और एक्सपोज होते हैं और फिर मांग करते हैं कि बंगाल में प्रेसिडेंशियल रूल होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन आना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा इतनी हरकतें और इतनी गलत हरकतें करने के बाद और एक्सपोज होने के बाद मुझे लगता है राष्ट्रपति शासन अगर कहीं लगना चाहिए तो केंद्र पर लगना चाहिए। साजिश उनकी तरफ से उनके इशारों पे होती है ऐसा दिखता है, तो राष्ट्रपति शासन तो केंद्र पर लगना चाहिए। हाउ डू सी सर गवर्नर के रोल को? वुमेन कमीशन जाती है, एनएचआरसी जाता है, उसको कैसे देखते हैं? गवर्नर गेटिंग ऑन द ग्राउंड, पूरे मीडिया को लेके चलते हैं, फोटोग्राफी होती है। वो तो हो सकता है दबाव में भी हो। ये देखिए, इसलिए मैंने अभी कहा कि प्रेसिडेंट रूल ऐसा जानता हूं कि केंद्र पर नहीं होगा, लेकिन मैं जब कहता हूं केंद्र पर होना चाहिए इसलिए कहता हूं कि साजिश षड्यंत्र जो है इसका कौन उसे सहमति कौन देता है? अभी आपने देखा केंद्र में वहां पे केंद्र से अपॉइंटेड वो हमारे तमिलनाडु का गवर्नर, वो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फाइल का रोकना अवैध था, गलत था, वो गलत नहीं कर सकते हैं ऐसा। उसके वजह से तो उन्होंने राष्ट्रपति को भी, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को भी घेरे में ले लिया, कहा कि 3 महीने में उनको ही फाइल क्लियर करनी पड़ेगी। वो फाइल करके कहा कि आपके पर्सनल फाइल नहीं है, गवर्नर को कहा, और उसके बावजूद कह दिया इलीगल है, अवैध है। अभी तक कोई एक्शन नहीं उन पर, उस गवर्नर पे। यही अगर ऑपोजिशन का होता गवर्नर, ऑपोजिशन की सरकार होती है, गवर्नर ऑपोजिशन का होता तो अभी तो हंगामा हो गया होता। सो इसलिए ये लोग जब करते हैं वन साइडेड जिनका चलता है ड्रामा। अभी बंगाल के गवर्नर, मैं बंगाल के गवर्नर की मैं इज्जत करता हूं क्योंकि एक तो गवर्नर है, दूसरे मैं व्यक्तिगत तौर से उनको बहुत जानता हूं, मानता हूं, उनकी कदर करता हूं, अच्छे इंसान मुझको दिखते हैं और वो भी मुझे जानते हैं। उनका हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा उनका बर्ताव रहा है, आशीर्वाद रहा है, ये वंडरफुल। तो ऐसे में हम कहेंगे कि गवर्नर साहब की आज तबीयत खराब है, मैंने सुना, मैं जरूर उनको देखने जाने की कोशिश करूंगा और मैं उनके लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य की कामना करता हूं। लेकिन अब जिस तरह से आते हैं मीडिया को लेके, चाहे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन वहां दिखती है, आप खुद ही बताइए ये ऑपोजिशन स्टेट में इतनी जल्दी कभी आपने देखा किसी गवर्नर को वहां जाते हुए, या किसी मीडिया को देखा कि मीडिया को लेकर कोई नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन वहां जाए? ये बहुत सारे ऐसे कांड होते हैं यहाँ पे। आप हाथरस का कांड देख लीजिए, यूपी में हाथरस का कांड हुआ था, पूरी दुनिया हिल गई थी, लेकिन वहां तो हमने नहीं देखा कि कभी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन पहुंची हो या वहां पे गवर्नर साहब इस तरह से गए हों। ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, वो एक उदाहरण दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से प्ली दिया गया था राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए वेस्ट बंगाल में, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई ने तो कहा कि आपको हमारे ही डोमेन में इंक्रोचमेंट का हम पर आरोप लगा रहे हैं, आप कैसे हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाएं? बहुत ठीक कहा, हैट्स ऑफ टू जस्टिस गवई, वेरी गुड, एकदम सही, एकदम इसे कहते हैं ना, सही हथौड़ा मारा है सही वक्त पे, एकदम नेल ऑन द हेड मारा है उन्होंने। आज सही कहा है कि एक तरफ आप उन पे इल्जाम लगाएंगे, एक तरफ आप उनको कहेंगे, उनको वही फैसला आप मानेंगे जो आपको सूट करता हो, जो सूट नहीं करता हो फैसला नहीं मानेंगे, उसके बाद फैसला नहीं मानेंगे और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठाएंगे आप, और भी इतने क्रूड तरीके से, इतने रूड तरीके से। तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है वो सही कह रही है। और ऐसे भी क्यों ये लेके जाते हैं वहां पे हर बात पे कि आप वहां पे ये प्रेसिडेंट रूल लगाओ बंगाल में, मुर्शिदाबाद में। क्या मुर्शिदाबाद पूरा बंगाल है? मुर्शिदाबाद बंगाल का एक अहम हिस्सा है, बहुत बढ़िया जगह है। वहां से भूतपूर्व प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति प्रणव बाबू भी आए थे वहां से, प्रणव दा, वो अच्छी जगह है, बहुत बढ़िया जगह। अभी हमारे यूसुफ पठान वहां का एमपी हुआ है, वो बहुत तगड़ा, बहुत नामचीन आदमी है यूसुफ पठान। सो मैं कहना चाहता हूं
कि इस तरह से आप कह देते हैं प्रेसिडेंट लोग उसी सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं जिस सुप्रीम कोर्ट का चंद दिन पहले आपके और आपके कई लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है, मैं उसको भी दोहराना नहीं चाहता हूं ये करके। तो ये तो ठीक है, ये तो आपके मित्र उमर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जो मुर्शिदाबाद की बात हो रही है, आज देश को पाकिस्तान और चाइना से नहीं, जो हेट पॉलिटिक्स है उससे ज्यादा खतरा है। ये तो राहुल गांधी ने भी कहा है और लोगों ने भी कहा है। ये तो हमारे ममता जी भी कहती हैं कि डिवीजन की पॉलिटिक्स जो कर रहे हो आप और डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स कर रहे हो, ये बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है, बहुत दर्दनाक है, ये गलत है। फारूक अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला ने जिसने भी कहा है वैसे सही कहा है कि आप हेट पॉलिटिक्स करेंगे। आप क्या चाहते क्या है? हेट पॉलिटिक्स का ही तो नमूना दिखता है ये कि 365वें दिन चार्जशीट के जब 365वें दिन नहीं करते तो लैप्स कर रहा था, आप 364 दिन इंतजार कर रहे थे और 365वें दिन आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर करते हैं। आप इस किसी साजिश के तहत फिर से दुरुपयोग करते हुए ईडी का या सरकारी एजेंसीज का, जिसका 96% से ज्यादा केस अभी से विपक्ष के ऊपर है, आपका कन्विक्शन रेट तो करीब जीरो के पास 2-3% ही है, जीरो के बराबर है। उसको उस एजेंसी को आप फिर लेकर आते हैं कि वाड्रा को इंटरोगेट करो 3 दिन तक 4 दिन तक, चाहे इसको सोनिया गांधी राहुल गांधी पे, वो भी 11 साल बाद। 11 साल बाद मतलब क्या है? इतने दिन बैठे हुए थे, 365वें दिन, 364, 363, 362, 361, 360 दिन वो ख्याल नहीं आया, 200 दिन पे ख्याल नहीं आया, सिर्फ आपको ख्याल आया तो 365वें दिन। ये तो साफ जाहिर है कि आपका जो ड्रामा चल रहा है ये दुनिया जानती है। मनमोहन देसाई की फिल्म में गाना था ना, ये पब्लिक है, सब जानती है। आप वहां कर रहे हैं, आप वक्फ बोर्ड पे देखिए ना, 209 पे आपने कोई हंगामा नहीं किया, जब संशोधन 213 पे कोई हंगामा नहीं किया 2013 पे, और अभी आप कर रहे हो। इतना लगाओ, इतना प्रेम आपको इस विशेष समुदाय के लिए, हमारे मुस्लिम परिवार के लिए, कि आप इतना ज्यादा उन पे कर रहे हैं कि आप उनको रगड़ दे रहे हैं कि आप एकदम वक्फ बोर्ड के साहब हमारा अपना है, हमको इतना परिवार के लिए फीलिंग है, विशेष हमारे मुस्लिम समुदाय के लिए, हमारे विशेष समुदाय के लिए, मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम परिवार के लिए। एक तो आपका एमपी नहीं है, एक को टिकट नहीं देते हो, एक आपका यूपी में एमएलए नहीं है मुस्लिम, एक आपका जो बिहार में आपका सहयोगी दल, हमारे मित्र, उनकी पार्टी से 11-12 लोग खड़े होते हैं मुसलमान, एक को आप जिताकर सामने नहीं लाते हैं। और आप वहां कह रहे हैं कि इसको बहुत लगाव है, बहुत प्यार है, कि अचानक आपने कहा कि हम इसको वक्फ बिल को लाएंगे और ऐसे करेंगे। ये तो बड़ी जाति वाली बात है। लोग समझ रहे हैं कि पूरा पॉलिटिकल ड्रामा है। राहुल गांधी के स्टेटमेंट जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में उन्होंने दिया है इलेक्शन कमीशन के महाराष्ट्र को लेकर, उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ वोटर्स ज्यादा है मेल से, महाराष्ट्र में जो रिपोर्ट्स आए, उसके बाद बीजेपी ने कहा हैज लेबल्ड हिम एज अ ट्रेटर। कैसे देखते हैं? वो तो हमारे बीजेपी के दोस्त जो हैं, खुद करें तो मीठा मीठा, दूसरा को करे तो तीखा तीखा। वो तो लगता है ट्रेटर नाम देने की उन्होंने एक फैशन बना लिया है कि हमारे दोस्त लोग जो भारतीय जनता पार्टी के, राहुल गांधी कुछ भी करे तो ट्रेटर। आप हमारे माननीय दोस्त, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं दुनिया ने हिंदुस्तान को जाना है गांधी फिल्म के बाद, तब कोई ट्रेटर नहीं बोलता है, न बोल सकता, न बोलना चाहिए। उसी तरह से आप कह देते हैं कि साहब भारतवर्ष में जो विदेश में जाके कहते हैं कि आज से कुछ साल पहले पैदा होता था लोग, तो बड़ी शर्म का विषय था, लोग कहते कहाँ पैदा हो गया, बिहार में पैदा, तब कोई नहीं कहा किसी ने। तब तो उन्होंने कहा कि नहीं, वसुदेव कुटुंबकम, हम जो बाहर का ना, दुनिया तो एक है, चाहे यहाँ वहां में क्या अंतर है। और आज ऐसे भी कम्युनिकेशन का जमाना है, 1 सेकंड के अंदर में, 2 सेकंड के अंदर में पूरे विश्व में बात चली जाती है आपकी। अब क्या इधर और क्या उधर, क्या देश और क्या विदेश। और राहुल गांधी ने जो कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सही कहा है या नहीं कहा है। सत्यमेव जयते, अगर उन्होंने सही कहा है तो जय जयकार होनी चाहिए। बहुत लोगों का मानना है कि उन्होंने सही कहा है, क्योंकि जाहिर है महाराष्ट्र में चुनाव की जो बात हुई, कई लोग कहते हैं कि भाई 65 लाख वोट, अगर 7:30 बजे से 5:30 से 7:30 में 65 लाख वोट बढ़ गए
तो इतने वोट तो रात के 2 बजे सवेरे 3 बजे तक नहीं हो पाता। शारीरिक रूप से ये इम्पॉसिबल था। कैसे वोट किया उन्होंने? एक वोट में तीन मिनट लगता है ना, तो 65 लाख वोट कैसे किया? कितने घंटे लगेंगे उसमें? अगर 3 मिनट ही हो गए तो किसी में 5 मिनट भी लगता है, किसी में 4 मिनट भी लगता है, किसी में 3-3.25 मिनट भी लगता होगा। तो ऐसा करने के बाद आज उन्होंने कहा है तो वसुधैव कुटुंबकम है ना, तो अच्छी बात है ना। अगर ये बात कही है वहां पे, यहाँ पे आप एक्शन नहीं लेते इसलिए कि अपोजिशन के नेता है, बट बात सिर्फ इंडिया ब्लॉक की नहीं है, बात वो सिर्फ हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है सिर्फ उसी बात की नहीं, देश की जनता जनार्दन भी इस बात को जान रही है और बहुत हद तक मान रही है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ज्यादतियां हुई हैं, गड़बड़ी हुई है। इन्होंने ऐसा किया हुआ, मैं तो खुद ही गवाह हूं। जो पटना में इसके पहले के पहले चुनाव हुआ था पटना में, तो पटना में तो हमारे साथ ही लोगों ने कहा बहुत धांधली हुई थी। पटना बिहार के इलेक्शन में डिस्क्रिपेंसी इतना बड़ा था, जितने हमारे वोटर्स नहीं थे उससे ज्यादा संख्या में वोट्स पड़े थे। आपको तो पता ही है, सब आप लोग देखा ही है आप लोगों ने। तो इसलिए अगर बात अब उम्मीद करते हैं कि उन्होंने विदेश में ये बात उठाई है और डेमोक्रेसी की बात की है उन्होंने, कोई वही डेमोक्रेटिक देश है वो, डेमोक्रेसी की बात की है, तो मुझे लगता है कि अब शायद इसका प्रभाव पड़ना चाहिए और लोगों को इस पर फैसला करना चाहिए कि ऐसी स्थिति में जहां की इलेक्शन कमीशन के पैनल में चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उस चीफ जस्टिस को हटाकर अब एक नया कानून लाते हैं, वो भी ऐसा करके जबकि एक दिन में आप 140 एमपी से ज्यादा को आप बर्खास्त कर देते हैं, जो दुनिया के किसी लोकतंत्र में आज तक नहीं हुआ होगा, शायद तानाशाही में भी ना हुआ हो। जो इस बार लोगों ने देखा कि तानाशाही है कि क्या है, कि एक बार में आप 140, 44, 45 एक आप उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और उसके बाद ये लॉ ले आते हैं कि चीफ जस्टिस में पैनल में नहीं होगा। 3-1 में 3 में कौन रहेगा? एक तो माननीय प्रधानमंत्री रहेंगे, एक अपना दूसरा कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा वहां पे, और फिर तीसरा जो है रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन। फिर तीसरे को रखने की जरूरत क्या है ऑपोजिशन का? वो भी अपना ही कर लेते हैं। जैसा वो हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं हमारे सुरेंद्र सिंह राजपूत, भारतीय कांग्रेस के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत ही अच्छे दमदार, कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। तो सब कुछ तुम्हारा है तो कर दो। लीडर ऑफ अपोजिशन को क्यों लाए वहां पे? जब दो आप ही करने वाले हो, तो ये सिस्टम की जड़ में इतना बड़ा कांड हो गया और उसके बाद आप चुनाव की मशीनरीज में ईवीएम पे दुनिया भर को शक है। इवन अमेरिका में भी ट्रंप ने भी कह दिया, मस्क ने भी कह दिया, जिनके यहाँ पहली बार आते हैं अमेरिका, बिन बुलाए जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री, बिन बुलाए जाते हैं और जाकर उनको पहली बार दरबार में बैठा दिया जाता है मस्क साहब के, और वहां पर बैठे हुए मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग ऐसे करके बैठे हुए हैं। आप वहां बैठे हुए उनके दरबार में जाकर फिर ट्रंप साहब के यहाँ, जो बाहर तक छोड़ने भी नहीं आते हैं आपको, और उसके बाद टैरिफ की बात हो जाती है वहां पे। उसके बाद वहां पे कह दिया जाता है आपको, वो भेजा जाता है, फिर क्या सामने फेस पे कहते हैं कि हमारे 1 बिलियन ट्रेड डिफिसिट, जबकि 1 बिलियन का नहीं है, कितना बिलियन था उसका 50% था, उसको वहां पे कह दिया जाता है और वहां पे करके चले आते हैं यहाँ पे। और इसके बाद फिर बात करते हैं कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त है ट्रंप और बहुत अच्छा ये है, और उसके बाद ये देखिए कि ये हो रहा है कि सब राहुल गांधी कह रहे हैं, तो लोगों की आंखें खुल रही हैं कि और भी यहाँ तो लोगों असर पड़ा। मैं राहुल गांधी की इसलिए बात कर रहा हूँ कि राहुल गांधी सिर्फ हमारे मित्र ही नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, हम सबों के लीडर हैं वो। हम हमारे लीडर का अपोजिशन को इस तरह कह देंगे, ट्रेटर कह देंगे, जस्ट बिकॉज लीडर ऑफ द अपोजिशन है। वो इंडिया ब्लॉक के लीडर हैं भाई, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स हैं इंडिया ब्लॉक के। उनको आप कह देंगे ट्रेटर हैं जस्ट बिकॉज आपकी सरकार है, और जबकि सरकार आपकी वो सरकार ही नहीं रही जो आपने कहा था कि 400 पार करना दूर की बात है, 300 पार नहीं किया, 300 पार करना दूर की बात है, 250 पार नहीं किया।
240 पर अटक गए, लटक गए और भटक गए, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा मिला के एनडीए मिला के थोड़े वो ऊपर हुए, वो भी बैसाखी के साथ हमारे मित्र नीतीश कुमार जी को साथ लेके, और उसके बाद वहां पे चंद्रबाबू नायडू को साथ लेके। तो ये जो है हम ज्यादती नहीं चलेगी, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो अपनी मेजोरिटी के, अभी मेजोरिटी पे याद दिला दूं कि अभी वो जो वन ऑफ द बेस्ट चीफ जस्टिस हमारे कंट्री के हुए हैं, जिनकी बहुत तारीफ होती है, अपना रमन्ना जी की। रमन्ना जी ने क्या कहा कि वक्फ बोर्ड का जो बिल जो है ये पारित जो हुआ है, ये संख्या के आधार पे हुआ है, मेरिट के आधार पे नहीं हुआ है। नंबर्स थोड़े ज्यादा थे, इसलिए नंबर्स के आधार पे हुआ है, इसलिए कोर्ट में मामला पहुंचा है तो सही पहुंचा है। और मुझे लगता है कोर्ट में पहुंचने के बाद अब खासकर सुप्रीम कोर्ट के बारे में किसी को कोई टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमेशा सुप्रीम होता है और हमको मानना चाहिए, भले मुझसे सहमत हो या सहमत ना हो। आपके मित्र नीतीश कुमार की आपने चर्चा की, हाल के दिनों में उनकी जो एक्टिविटीज रहे हैं, चाहे वो नेशनल एंथम के दौरान हिलना डुलना या कुछ ऐसे शब्द कहना, कुछ अधिकारियों से घिरे रहना, उसके बाद ऑपोजिशन हमेशा कह रहा है कि उनको हाईजैक कर लिया गया है, मीडिया से उनको दूर रखा जाता है, कार्यक्रमों में भाषण नहीं देने दिया जाता है। हाउ डू यू सी दिस सर, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो कोई बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। मैं पहली बात तो हमारे मित्र हैं, बहुत दिनों से मैं उनसे मिला नहीं हूं, इसलिए ज्यादा कुछ कह नहीं सकता हूं। लेकिन आपको मैं अजय जी कहना चाहूंगा कि किसी के स्वास्थ्य के मामले में या किसी के बीमारी के मामले में अस्वस्थ हो कोई, तो कभी उसका मजाक या मखौल नहीं उड़ाना चाहिए। किसी के साथ हो सकता है, हम सब में किसी को भुगतना पड़ सकता है कभी भी, अगर ये खबर सही है तो। मैं बहुत दिनों से मिला नहीं। दूसरी बात, जहां तक अधिकारियों से घिरे रहने की बात होती है, तो आप बता दें, हमारे माननीय प्रधानमंत्री क्या हमेशा बगैर अधिकारियों से घिरे ही ऐसी बातें कर देते हैं, और कई बार करते हैं तो भुगतना पड़ता है उनको। कौन ऐसा मुख्यमंत्री है या कौन ऐसा प्रधानमंत्री है, यही तो उनको फैसिलिटी, सबसे बड़ी फैसिलिटी मिलती है, उनके पास अच्छे अच्छे अधिकारी होते हैं, अच्छे अच्छे अधिकारियों को साथ रखने की कोशिश करते हैं, तो वो ठीक है, हम उस पर नहीं कुछ कहना चाहेंगे। जहां तक बिहार के चुनाव का संबंध है, वो मैं बिहार के मामले में, मुझे बहुत सारे लोग पसंद है। मुझे चिराग पासवान बहुत पसंद है, आप कुछ भी कहिए आप लोग, बट चिराग पासवान, उसके पिताजी मुझे बहुत पसंद थे। चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान जी स्वर्गीय, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम लोगों में बहुत अच्छी मित्रता थी। वो तो हमसे कहते थे कि चिराग की शादी आप करवाओ, हमसे सीरियसली कहते, ये भी नहीं, मजाक नहीं। वो कहते थे चिराग की शादी आप करवाओ, आप बताओ ना कौन सी लड़की, आप ही फिक्स कर दो, हम आपकी बात मानेंगे। तो इतना व्यक्तिगत घना रिश्ता और एक रिस्पेक्ट उनके लिए रहा, उनकी फैमिली के लिए रहा, उनकी पत्नी के लिए रहा, उनके घर वालों के लिए रहा, और चिराग के लिए बहुत जबरदस्त है। और चिराग बहुत अच्छा बोलता है, बहुत सोच समझ के बोलता है। मैं समझता हूं युवा नेताओं में, चंद बहुत अच्छे नेताओं में से अगर एक अव्वल नंबर पे कोई आएगा तो चिराग पासवान आएगा, जो कभी भी नहीं देखा उसको चिल्लाते हुए, जोश में बात करते हुए, हमेशा वो होश में बात करता है। तो अच्छा है वो चिराग पासवान मुझे। उसी तरह से हमको तेजस्वी देखता, भविष्य दिखाई पड़ता। और नीतीश बाबू तो हमारे मित्र हैं ही, लालू जी से तो हमारी फैमिली फ्रेंडशिप रही है। तो इसलिए बिहार के इलेक्शन के मामले में या बिहार के भी लीडर्स के बारे में और कुछ नहीं बोल सकता हूं। जो बोलूंगा, एक सचेत नागरिक होने के नाते, एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर होने के नाते, जब बिहार का चुनाव अनाउंस हो जाएगा तब मैं अपनी कुछ राय रखने की कोशिश करूंगा। सर, वेटिकन सिटी में प्रेस रिलीज किया है कि पोप फ्रांसिस का देहांत हो गया है। ईस्टर मंडे के दिन हुआ है। ये तो बहुत ही गजब का संयोग है, या इतना बढ़िया दिन है उनके जान प्रस्थान का। मैंने सुना है, एक तरफ मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, एक तरफ पूरे विश्व को, जिन्होंने विश्व शांति का हमेशा पैगाम दिया और विश्व शांति को लेकर हमेशा वो संघर्षशील भी रहे, उनके सारे भाषणों को देख लिए। पोप का जो आज हुआ, 88 ईयर्स के थे वो, और जाना तो बहुत दुख का विषय है ही एक हम सबों के लिए। और जो लोग विश्व शांति के लिए हमेशा परिश्रम करते रहे, मानते रहे, यकीन करते रहे विश्व शांति, उनके लिए ऐसे मार्गदर्शक का, ऐसे गुरु का जाना एक तरफ तो हम लोग के लिए बहुत तकलीफ देह है ही, दुनिया के लिए।
लेकिन साथ ही साथ मैंने शुरू में कहा क्या संयोग है, ईस्टर पे उनका हमारे जीसस क्राइस्ट का उदय हुआ, पुनः उदय हुआ, और ईस्टर मंडे को हमारे पोप का प्रस्थान हुआ। ये संयोग कहें क्या कहें, बहरहाल हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, और उनके चाहने वालों को, उनके पूरे विश्व शांति को मानने वाले को मैं अपनी संवेदना, अपनी प्रार्थना अर्पित करता हूं।